नमस्ते दोस्तों, मैं अनुप तिवारी आपका स्वागत करता हूं शेयर ट्रेडिंग कैंपस की ओर से। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 मिस्टेक्स जो कि इन्वेस्टर करता है स्टॉक मार्केट में आने के बाद, जो आपको नहीं करनी चाहिए। सिर्फ कौन से 5 मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। शुरू करेंगे। फर्स्ट मिस्टेक जो क्लॉनबरी करते हैं, फोकस ऑन क्वांटिटी नॉट ऑन क्वालिटी। इसका मीनिंग क्या है? लोग फोकस करते थे कितना स्टॉक मेरे पास है, कितनी क्वांटिटी का स्टॉक मेरे पास है, क्वालिटी चाहे हो ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो लोग क्या करेंगे, एक स्टॉक के 100 रुपए का, दूसरा स्टॉक के 2000 रुपए का। तो अगर मैं 100 रुपए का स्टॉक लूंगा तो मुझे 1 लाख में 1000 स्टॉक मिलेंगे और 2000 के बस 50 स्टॉक मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूं, क्वांटिटी देख के 100 वाला स्टॉक लेता हूं। तो इससे क्या होगा, जो स्टॉक क्वालिटी वाला है, जहां से हमको पैसा आना चाहिए, हमको उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि मेरे पास कितना काउंट है। मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगर एक स्टॉक 2000 वाला मुझे 10% रिटर्न देने वाला है तो मेरा 1 लाख का 1,10,000 होगा। क्वांटिटी है 50 क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं ऐसा स्टॉक लेता हूं 100 रुपए वाला, जहां पे मुझे 1000 स्टॉक मिल रहा है लेकिन रिटर्न मेरा 5% आने वाला है, तो फायदा क्या है उसका? 1 लाख का 1,05,000 होगा। तो ऐसे स्टॉक पे फोकस करिए जहां पे रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा है, जो क्वालिटी स्टॉक है, ना कि क्वांटिटी पे फोकस करिए। 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट मिस्टेक लोग जो करते हैं, फोकस करते हैं क्वांटिटी पे ना कि क्वालिटी पे। आप ऐसा मत करिए, आपको फोकस करना है क्वालिटी पे ना कि क्वांटिटी पे। ओके। जो सेकंड मिस्टेक लोग करते हैं, वो करते हैं दे बाय ऑन इमोशंस, दे डोंट यूज ब्रेन, बाय ऑन इमोशंस। दिल से सौदा करते हैं, दिमाग नहीं लगाते। इसका मीनिंग क्या है? अगर मुझे कोई स्टॉक बाय करने जाना है, फॉर एग्जांपल कोई ऑटोमोबाइल का स्टॉक है, तो मैं क्या सोचूंगा, मेरे पास ये कार है, मेरे पापा के पास ये कार थी, उनके फादर के पास भी वही कार थी, तो ये कंपनी अच्छी है, मैं इसके स्टॉक लूंगा। प्रोडक्ट बाय करना है तो इमोशंस पे करिए। जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उसका प्रोडक्ट जरूर बाय करिए, लेकिन जब स्टॉक बाय करना है तो इमोशंस को साइड में रखिए, दिमाग को लगाइए कौन सी कंपनी का फोकस क्या है, उसका रिजल्ट्स क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ है, आने वाले समय में कंपनी किस पे फोकस कर रही है, फ्यूचर के क्या प्लान्स है, कौन सी कंपनी है जो 4-5 कंपनी में से, जिसका मैं ऑटोमोबाइल से देख रहा हूं, जो फ्यूचर के लिए रेडी है, जिसका फ्यूचर अच्छा है, जिसका फोकस अच्छा है, तो उसका स्टॉक लेना चाहिए, ना कि वो स्टॉक जो कि मैं यूज कर रहा हूं या फिर मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है। तो सेकंड मिस्टेक लोग करते हैं, दे बाय ऑन इमोशंस एंड डोंट यूज ब्रेन। आप वो मत करिए। जब भी स्टॉक बाय करना है, फोकस रखिए, दिमाग से लेना है, दिल से नहीं लेना है। तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं, दे बाय पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक क्या होता है? जो स्टॉक 5 रुपए 10 रुपए का आता है, तो लोग क्या लगता है, 5 का 10 का स्टॉक है, अगर 10 का ले लूं, 6 महीने में 10 का 20 हो गया तो मेरा पैसा डबल हो गया। 2 महीने में 10 का 15 हो गया, मेरा पैसा 1.5 गुना हो गया। भैया ऐसे मत करिए। पेनी स्टॉक मतलब क्या? अगर उसका 5-10 रुपए का स्टॉक है, इसका मीनिंग क्या है? वो स्टॉक की वैल्यू नहीं है। अगर उसका प्राइस कम है तो वहां पे जिन्हें कुछ प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए तो उसका प्राइस कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेनी स्टॉक के पीछे पड़े रहते हैं ताकि पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। ऐसे 250 से 300 स्टॉक है जो पेनी स्टॉक के रेंज में आते हैं। अगर आप उनके पीछे पड़े रहोगे तो जो पैसा डालोगे वो पैसा पेनी बन जाएगा, पैसा चिल्लर बन जाएगा। आप डालोगे नोटों में लेकिन होगा चिल्लर। पेनी स्टॉक के पीछे पड़ोगे तो आपका पैसा भी पेनी हो जाएगा। ऐसी गलती मत करो। ऐसे स्टॉक पे इन्वेस्ट करो जो आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न देगा, धीरे धीरे क्यों ना दो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के देगा। फिर भी आपको पेनी स्टॉक में डालना है तो क्या करना चाहिए? सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो लेस देन 5% ऑफ पेनी स्टॉक में आप रिस्क बोल के डाल दिए, बना बना गया गया, वो हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम पैसा क्वालिटी स्टॉक में होना चाहिए। पेनी स्टॉक में कभी भी अपना पूरा पैसा मत लगाओ। लेस देन 5% ओके है, उससे ज्यादा अगर लगाना है तो आपको रिस्क ज्यादा बढ़ेगी, पैसा नहीं बनेगा। तो थर्ड मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए। पेनी स्टॉक में 5% से ज्यादा आपका अमाउंट नहीं होना चाहिए। जो फोर्थ मिस्टेक लोग करते हैं, क्या? इन्वेस्ट ऑल अमाउंट इन 1 और 2 स्टॉक। इसका मतलब क्या है? मेरे पास जो पैसा है मैं किसी 1 या 2 कंपनी के अंदर डाल के छोड़ दिया। इससे क्या होगा? या तो मुझे एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे या तो मुझे एक्सपोनेंशियल लॉस होगा। अगर मैं जिस कंपनी में डाल रहा हूं, पूरा का पूरा पैसा मैंने एक कंपनी में डाल दिया, कंपनी अच्छी हो गई तो मेरे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, पॉसिबल है। बाई चांस मैंने जिस कंपनी में डाला, फार्मा में डाला, अचानक उसके शेयर्स बढ़ गए, मेरा 5 लाख का 10 लाख हो गया 1 साल में, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वो सेक्टर में प्रॉब्लम आया, कुछ इश्यू हुआ, नहीं चला, इकोनॉमिक कंडीशन कुछ चेंज हो गए, तो क्या करोगे? अगर वो सेक्टर से रिटर्न सडनली ड्रॉप हो गए तो आपका 5 लाख का 2 लाख बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हमको क्या करना है? जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, हमको ऐसे करना है ताकि हमको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते रहे। 20 से 30% मेरे को मिल जाए, बस है। मैं 100% के चक्कर में जाऊंगा तो पैसा जाएगा, आएगा नहीं। बट अगर 20-30% मुझे आराम से कमाना है एनुअली, तो क्या करना चाहिए? जो भी पैसा है 5 से 10 कंपनी में उसको डिवाइड करके डालो, अलग अलग सेक्टर में डालो,
ताकि रिस्क कम हो जाए। रिवर्स भले ही आपको शायद कम मिल सकता है, लेकिन रिस्क काफी कम हो जाता है और फिर आपको एवरेज 20-25 रिटर्न्स आराम से मिल सकते हैं। तो कौन सा मिस्टेक अवॉइड करना है? डोंट पुट ऑल योर अमाउंट इन वन स्टॉक। जिसे कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में सारे अंडे रखोगे, टूट गया तो सब कुछ हो सकता है। तो इस मिस्टेक को भी आपको अवॉइड करना है। जो आज का आखिरी मिस्टेक है वो है फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ करेक्शन। इसका मतलब क्या है? स्टॉक थोड़ा भी नीचे आता है तो हम लोग डर जाते हैं। कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी का शेयर अगर ऊपर जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। वो कैसे ऊपर जाएगा? थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? आज मैंने पैसा डाल दिया, थोड़ा नीचे आ गया, मुझे लॉस हो गया, मैं निकल जाता हूँ। डोंट डू दैट मिस्टेक। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हो, थोड़ा सा करेक्शन है तो उसको डरो मत। स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा, वापस 6 महीने में ऊपर जाने वाला है। हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं ले रहे, हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे। तो अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो उसको डरो मत। हालांकि अगर बड़ा मूव आता है, ट्रेंड चेंज होता है, तो फिर आपको बाहर निकलना चाहिए। बट छोटे छोटे करेक्शन को डरना नहीं चाहिए। इन्वेस्ट करके हो सकता है आपने आज डाला, 3-4 दिन में स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन अगर स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, अगर उसका ट्रेंड अच्छा है, पॉजिटिव ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में है, तो थोड़ा नीचे आने के बाद वापस ज्यादा ऊपर जाएगा। तो कभी भी थोड़ा करेक्शन आता है तो उसको डरना नहीं चाहिए। बट अगर बड़ा चेंज होता है तो फिर आप एग्जिट करो। छोटे करेक्शंस को मत डरो। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा करेक्शन आएगा, वापस स्टॉक ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 5 मिस्टेक देखे जो नॉर्मली लोग कॉमन मार्केट में जब आते हैं, कॉमन पीपल तो करते हैं, और उससे क्या होता है, जो रिटर्न्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। अगर आप ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आ रहेगा। ऐसे हमारे वीडियो जो डेली आते रहते हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए, ताकि जैसे नया वीडियो आए आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।